वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ईटा ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के चैप्टर से लेक्चर नंबर 8 को शुरू कर रहे हैं बेटा। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन करा रखी थी पुरानी क्लासिफिकेशन के बेस पर, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप के बेस पर इस टॉपिक को शुरू होने से पहले हम लोगों को बेसिक टर्म समझनी होगी जो हमारे लिए बहुत आसानी क्रिएट करेगी आगे टॉपिकों में। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले ये कि व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन हम सब ये बात जानते हैं बेटा कि हाइड्रोकार्बन उन कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इंक्लूड होता है। दिस इज सेड टू हाइड्रोकार्बन। तो सिंपल सी बात है, अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करा दे तो हाइड्रोकार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय HC, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो तो उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखवा दिया, दैट इज मीथेन। अगर यहाँ पर मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखवा दूं बेटा C2H6, तो दिस कंपाउंड इज सेड टू ईथेन। तो इस किस्म के कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इंक्लूड हो उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब देखो बेटा, हाइड्रोकार्बन को हम लोग ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं बेटा टू टाइप्स में। एक क्या होता है बेटा, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उस हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं जिसमें सारे कार्बनों के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाए। दिस इज सेड टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखो बेटा, अगर हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करा दे तो उनको थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो सबसे बड़ा सीरीज है, जो एग्जांपल है, दैट इज अल्केन सीरीज। अल्केन का जो जनरल फार्मूला है दैट इज CnH2n+2। n जो है बेटा, दिस इज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर हम लोग n की नंबर यहाँ पर 1 रखते तो फार्मूले में इसको डाल दे बेटा तो फार्मूला हमारे पास निकल जाएगा CH4। अगर हम लोग n की नंबर यहाँ 2 रखते तो क्या हो जाएगा बेटा, C2, और ये 2 2 जा 4 + 2 हमारे पास 6। सिंपल सी बात है, अगर आपको कार्बन का नंबर दी जाए तो हाइड्रोजन निकालने के लिए उनका डबल और 2 जमा कर दो। मान लिया अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 3 रख दूँ तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा 3 का डबल 6 और 2 जमा करो, दैट इज 8। अब यहाँ देखो बेटा कि हमारे पास जो इंडिविजुअल कार्बन एटम है उन्हीं की हम लोग को नामें भी आनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। एक कार्बन के लिए हम वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, मेथ। 2 कार्बन के लिए हम वर्ड क्या इस्तेमाल करेंगे, एथ। और 3 कार्बन के लिए वर्ड क्या इस्तेमाल करेंगे बेटा, प्रो। अब देखो ये हमारे पास क्या है, ये अल्केन सीरीज है, और अल्केन सीरीज में हम ये बात जानते हैं कि ये सारे सिंगल बॉन्ड इसमें पाए जाते हैं कार्बन एटम के दरमियान। तो आखिर में जो वर्ड हम लगाएंगे दैट इज एन। तो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन। हम इसके स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। मीथेन का तो यही स्ट्रक्चर हो गया बेटा, यही मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और अब देखो ईथेन के लिए हम इस तरीके से करा दे, ये हो गया बेटा CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। इसको हम ऐसे भी प्रोपेन को ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया बेटा CH3, ये CH2 और ये CH3। तो ये इसका हमारे पास क्या है, दीज आर द कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, प्रोपेन। अब नेक्स्ट को देखो बेटा, सेकंड वन हमारे पास जो दे रखा है, दिस इज सेड टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उन हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं जिसमें कम से कम कार्बन एटम के दरमियान या तो एक डबल बॉन्ड होना चाहिए या एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। जिसके एग्जांपल हमारे पास अल्कीन और अल्काइन है। तो इसको करते हैं बेटा। अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास बड़ा सीरीज क्या है बेटा, अल्कीन। अल्कीन का जो जनरल फार्मूला है बेटा दैट इज CnH2n, और हमें इसी का n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम को। अब देखो बेटा, यहां पर मैं लिखवा देता हूं कि कार्बन के दरमियान कम से कम एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर n की वैल्यू स्टार्ट होगी तो इट विल बी 2, 3 एंड सो ऑन। अब मुझे बता दो बेटा, अगर यहां पर मैं बना दूं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगर n की वैल्यू 2 रख दूं तो फार्मूला क्या हो जाएगा, बताओ बेटा, क्या होगा बेटा, C2H4। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, कार्बन हमारे पास कितने बेटा, 2 कार्बन है। इनके दरमियान क्या करना है बेटा, कम से कम एक डबल बॉन्ड बना देना है। और बाकी हम लोगों ने करना क्या होगा बेटा, इसके साथ हम लोगों ने 2 हाइड्रोजन इसके साथ कनेक्ट कर दो। क्यों, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 बना चुका है, 2 फर्दर बना देगा, और 2 हाइड्रोजन इसके साथ कनेक्ट कर दीजिए, दिस इज ईथीन। अगर इनका हम लोग BLN, मतलब एक हमारे पास क्या है बेटा, एक शॉर्ट नोटेशन है जिसको बोलते हैं बेटा बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन इसके लिए हम किस तरीके से लिखवाएंगे, ऐसे 2 लाइन बना दीजिए। ये वाली हमारे पास जो लाइन है, नीचे वाला लाइन, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये 2 कार्बन है, और इन कार्बन के दरमियान हमारे पास क्या है बेटा, डबल बॉन्ड। तो ये तो हमारे पास जो कंपाउंड आप देख रहे हो इनमें कितने कार्बन एटम है, 2। तो इसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे बेटा, इट। और डबल बॉन्ड के लिए वर्ड क्या इस्तेमाल करेंगे बेटा, इन। तो हमारे पास द गिवन कंपाउंड इज सेड टू इट इन, जो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आ गया। अगर हम इस पर एक नेक्स्ट कंपाउंड बना दे, जैसे यहाँ पर मैं बता देता हूँ, अगर n की वैल्यू 3 रखते तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, कार्बन का नंबर 3 और हाइड्रोजन इसका डबल। अब देखो बेटा कितने कार्बन है,
3 कम से कम एक डबल बॉन्ड है तो इसमें बना दूं। अब मुझे बता दो यहां पर इसके साथ कितने हाइड्रोजन कनेक्ट कर दूं, 2, इसके साथ 1 और इसके साथ कितना बेटा 3। अगर मैं इसका BLN बना दूं, बॉन्ड लाइन नोटेशन बना दूं, तो हमारे पास टोटल कितने कार्बन है 1 2 3। और मुझे ये बता दो इन कार्बन के दरमियान क्या है बेटा एक डबल बॉन्ड। तो दिस कंपाउंड सेट टू 3 कार्बन के लिए वर्ड क्या होगा बेटा दैट इज प्रो। और डबल बॉन्ड के लिए वर्ड हम क्या इस्तेमाल करेंगे लास्ट में बेटा दैट इज इन। तो प्रोपीन इज द गिवन कंपाउंड। तो अल्कीन हमारे पास उन हाइड्रोकार्बन को बोलेंगे जिसमें कम से कम कार्बन कार्बन के दरमियान एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता हो कम से कम। सेकंड जो इसका जो एग्जांपल है दैट इज सेट टू अल्काइन। तो नेक्स्ट हमारे पास बेटा इसका जो एग्जांपल है दैट इज अल्काइन। अल्काइन का जनरल फार्मूला है CnH2n-2। अल्काइन हमारे पास एक ऐसे हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं जिसमें हमारे पास कम से कम कार्बन एटम के दरमियान एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, अब देखो जनरल फार्मूला तो हमारे सामने है। कार्बन का जो नंबर आता है उनका डबल और 2 से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। मान लो अगर हमें n की वैल्यू 2 रख दूं तो क्या हो जाएगा बेटा इसमें रख दो तो C2 ये हमारे पास 2 कार्बन है और 2 2 जा 4 -2 तो हमारे पास हो जाएगा बेटा 2। अब देखो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को मैं लिखवा देता हूं। एक ट्रिपल बॉन्ड है बेटा इसमें तो यहां पर मेंशन कर दो ये ट्रिपल बॉन्ड। अब ये कार्बन कितने फर्दर बॉन्ड बनाएगा एक, क्यों क्योंकि ये तो 3 बॉन्ड पहले बना चुका है। एक हाइड्रोजन इधर कनेक्ट कर दो और एक इधर कनेक्ट कर दो। अगर मैं इसका BLN ड्रा कर दूं तो सिंपल दिस इज द BLN। ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कार्बन को और बाकी 2 लाइन रिप्रेजेंट करेगा कि 2 कार्बन के दरमियान ये बॉन्ड बना रखे हैं। अब बेटा 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए मैं वर्ड इस्तेमाल करूंगा एथ और एक ट्रिपल बॉन्ड आया है तो लास्ट में जो वर्डिंग का इस्तेमाल होगा बेटा वो क्या होगा आयन, एथ आयन। अगर मैं तीसरा एग्जाम्पल करा दे n = 3 तो क्या होगा बेटा C3 और यहाँ पर 3 2 जा 6 और हाँ 2 हटा दीजिए तो 4 हो गया। अब मुझे बताओ बेटा कितने कार्बन है 3 कार्बन है। एक कार्बन के दरमियान कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड बना दीजिए, बाकी तो हमारे पास सिंगल बॉन्ड होगी। अब मुझे बताओ बेटा इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन कनेक्ट कर दूं 1। इस कार्बन के साथ नो हाइड्रोजन इज अटैच्ड, क्यों क्योंकि तो 4 बॉन्ड बना चुका है 1 2 3 4 और इसके साथ बेटा कितने 3। तो ये कंपाउंड आप देख रहे हो बेटा इसका BLN कैसे ड्रा कर ले 3 कार्बन है तो ये हो गया 3 कार्बन 1 2 3 और इधर क्या है बेटा ट्रिपल बॉन्ड तो यहाँ पर मेंशन कर दे। तो दिस इज द BLN स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन कंपाउंड। 3 कार्बन के लिए बेटा क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे प्रोप और ट्रिपल बॉन्ड के जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे दैट इज व्हाट बेटा आयन। तो ये हमारे पास हो गए बेटा अल्केन अल्कीन अल्काइन जो कि हमारे पास सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आते थे। अब नेक्स्ट बेटा क्या है हमें सीखना है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इसे कहते हैं कि जब हम अल्केन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे किस से एक एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा इसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। जब ये एटम और ग्रुप ऑफ एटम अल्केन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई बना देता है। तो दिस ग्रुप इज सेड टू जो एक्टिव पार्ट है उसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम लोगों को बता दूं कि हमारे पास अल्केन आप लोगों को मैंने बता दिया तो ये हमारे पास क्या है बेटा अल्केन। ये हो गया हमारे पास जो गिवन कंपाउंड दिस इज सेड टू मीथेन। अब मैं क्या करने जाऊं बेटा इस मीथेन में से इस हाइड्रोजन को मैं क्या कर दूं बेटा इसको रिप्लेस कर दूं किससे एक एटम से रिप्लेस कर दूं। मान ले मैं क्लोरीन से इसको रिप्लेस कर दूं तो यहां पर ये क्लोरीन इसकी जगह पर आ जाएगा और जो कंपाउंड हमारे पास बनेगा दैट इज CH3Cl। तो देखो बेटा इस फंक्शनल ग्रुप के आने की वजह से हमारे पास क्या हुआ बेटा पूरा का पूरा कंपाउंड का जो केमिकल प्रॉपर्टी था जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो कंप्लीटली चेंज हो गया। या ऐसे भी कर सकते हैं बेटा अगर मान ली यहाँ पर हमारे पास क्या है दिस इज अल्केन जो कि मीथेन है और हमने ग्रुप ऑफ एटम बता दिए ग्रुप ऑफ एटम OH यहाँ पर मान लेते हैं तो OH आ गया बेटा और इन्होंने क्या किया इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर दिया तो क्या होगा बेटा C3 तो अपना है और खुद क्या हो गया इसके साथ जुड़ गया। तो आप लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि हमारे पास क्या है OH आ गया तो ये तो एक फंक्शनल ग्रुप है और ये फंक्शनल ग्रुप की वजह से हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टी वो टोटली क्या हो गए बेटा चेंज। तो हम इस बात को समझेंगे कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 कंपोनेंट से बना होगा। एक कंपोनेंट को क्या बोलते हैं बेटा दिस इज सेड टू अल्काइल ग्रुप और ये वाला ग्रुप हमारे पास क्या होगा बेटा दिस इज सेड टू फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप को समझ गए बेटा। अब फंक्शनल ग्रुप का जो डिटेल है वो हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे पर यहाँ पर आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप का इंट्रोडक्शन वो मालूम होना चाहिए वो मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे देखते हैं बेटा आगे हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने बोल दिया फंक्शनल ग्रुप वो तो सीख गए पर अल्काइल ग्रुप हमें थोड़ा समझना है क्योंकि बाद में अगर फिर हमारे पास इस ग्रुप को मैं मेंशन करूंगा तो मतलब उनके आने से पहले हम लोग इसके बारे में कुछ इल्म होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हमारे पास अब नेक्स्ट है दैट इज अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप क्या होता है बेटा
कहते हैं कि व्हेन वन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव फ्रॉम अल्केन, जब हम अल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो बाकी जो स्पीशीज रह जाता है उसको एल्काइल रेडिकल या एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। अब बेटा इसका जो जनरल फार्मूला है, तो जनरल फार्मूला है CnH2n+1। वो तो वाजिब बात है बेटा कि अल्केन का जो जनरल फार्मूला था तो दैट इज CnH2n+2। एक हाइड्रोजन को काट दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, CnH2n+1। अब देखो बेटा ये तो इसका जनरल फार्मूला हो गया। अब इनका जो नोमेनक्लेचर हम बात करेंगे बेटा कि हमारे पास जो काम है दैट इज अल्केन, अल्केन का जो नाम है उसमें आप बेटा एन देख रहे हो, तो एन को आप हटा दोगे, अल्क रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो वही होगा जो इसमें था। और एन में आप लोग एन को हटा दो और एन की जगह पर ANE की जगह पर क्या लगाओ बेटा, YL। तो क्या होगा बेटा, अल्केन इज डिस्प्लेस्ड बाय व्हाट, एन इज डिस्प्लेस्ड बाय YL। तो अल्केन किस में बदल हो जाएगा बेटा, अल्काइल, और आप लोग क्या कर दो बेटा, ग्रुप लगा दो, क्योंकि ये फर्दर एक बॉन्ड बनाएगा। अब इनको सीखते हैं बेटा, हमारे पास क्या होगा। जैसे हम लोगों ने बात करा दी कि हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप में जनरल फार्मूला है CnH2n+1। हमें अल्केन तो पता है, अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है बेटा, CnH2n+2। देखो उन फार्मूले के रिस्पेक्ट पर अगर मैं कंपाउंड बना दूं, यहां पर मैंने कंपाउंड बना दी एक कार्बन का, तो ये हो गया हमारे पास क्या, दिस कंपाउंड इज सेड टू मिथेन। अब देखो दो कार्बन वाला बनाते हैं तो कार्बन का नंबर डबल और कार्बन का नंबर डबल, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए जब निकालना चाहते हैं और 2 ऐड कर देंगे, तो 2 का डबल 4 और 2 जमा कर दो 6। तीसरा का 3 कार्बन हो गए तो 3 का डबल 6 और 2 जमा कर दो 8। अब ये बात तो हमें खुल के पता है, 2 कार्बन के लिए वर्ड क्या होगा बेटा, दैट इज इथ, और 3 कार्बन के लिए वर्ड क्या होगा बेटा, दैट इज प्रोप। अब लास्ट में हम क्या लगाएं बेटा, लास्ट में हम लगा देंगे इनके लिए एन। एन क्यों लगाते, बिकॉज दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो हम लोग लास्ट में लगा देंगे एन, इसका मतलब कार्बन कार्बन के दरमियान क्या है, सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो बेटा इससे तुम लोग एक हाइड्रोजन को हटा दो, तो क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास हो जाएगा CH3 ग्रुप, एक हाइड्रोजन कम हो गया। यहां पर इससे एक हाइड्रोजन कम कर दो तो C2H5 हो गया, और इससे एक हाइड्रोजन कम कर दो तो C3H7 हो गया। अब मुझे ये बताओ बेटा, यहां पर तुम देख रहे हो तो एक कार्बन के लिए वर्ड क्या लगा है बेटा, मिथ, 2 कार्बन के लिए इथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप। और ये मुझे बता दो कि जब हम लोग अल्काइल ग्रुप बनाते हैं तो ANE को डिस्प्लेस करते हैं बेटा किस से, YL से। तो दिस इज मिथाइल ग्रुप, दिस इज इथाइल ग्रुप, दिस इज प्रोपाइल ग्रुप। तो क्या बेटा आप अल्काइल ग्रुप को समझ गए बेटा। अल्काइल ग्रुप बहुत ही सिंपल है कि आप अल्केन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, किससे बेटा, आप उसको रिप्लेस कर दो और उनके नाम में जो ANE है उसको आप हटा दो बेटा किससे, YL की मदद से। तो ग्रुप हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज अल्काइल ग्रुप। अब नेक्स्ट जो चीज हम लोगों ने समझना बेटा, दैट इज होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं बेटा कि अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक लंबा छोटा सीरीज होगा जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होगा और हायर मेंबर लोअर मेंबर से CH2 ग्रुप की मदद से अलग होगा, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल की मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा। अगर मान ले यहाँ पर मैं अल्केन ले लूँ, आप कोई सी भी सीरीज लो, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ईथर, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, फिनोल, कुछ भी लो बेटा, आप लोग किसी भी ग्रुप में किसी भी फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में इनको करा सकते हो। देखो अल्केन में हम ये बात जानते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैं 2 कार्बन से शुरू कर देता हूँ, तो C2 और यहाँ पर हो जाएगा 6, 3 कार्बन के लिए C3H8, 4 कार्बन के लिए C4H10, 5 कार्बन के लिए C5H12। अब आप लोग मुझे बताओ बेटा, इसका जो सबसे छोटा मेंबर था वो क्या था बेटा, CH4। अब मुझे बता दो कि ये छोटा मेंबर, लोअर मेंबर, और ये हायर मेंबर, इन दोनों में फर्क कितना है बेटा। फर्क ये अगर आप देख दो तो 1 कार्बन का गैप है, यहाँ 4 हाइड्रोजन और यहाँ 6 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का फर्क है। तो दिस ग्रुप इज सेड टू मिथाइलिन ग्रुप, कि हायर हाइड्रोकार्बन लोअर हाइड्रोकार्बन से मिथाइलिन ग्रुप की बेसिस पर अलग हो जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इस सीरीज को हम बोलेंगे होमोलॉगस सीरीज, और इस इंडिविजुअल कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे बेटा, दिस इज सेड टू होमोलॉग। यहाँ भी देखो बेटा, इस इथेन और प्रोपेन के दरमियान क्या फर्क है, 1 कार्बन का तो फर्क है, यहाँ 2 यहाँ 3 है, और हाइड्रोजन यहाँ 6 और यहाँ 8 है, तो हमारे पास क्या होगा बेटा, 2 हाइड्रोजन का फर्क है। तो दिस ग्रुप इज सेड टू मिथाइलिन ग्रुप। बात समझ गए बेटा। अब वो एक और बात, अगर हम इथेन की बात कर रहे हैं तो इथेन में हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन में 3 कार्बन है, ब्यूटेन में 4 कार्बन है, और पेंटेन में हमारे पास 5 कार्बन है। अब यहाँ पर इस बात पर फोकस कर दो बेटा कि ये बोला है कि सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो, तो बेटा फंक्शनल ग्रुप अल्केन में क्या होता है बेटा, दैट इज सिंगल बॉन्ड,
अब आप सब देख रहे हो बेटा, हमारे पास इस चारों पांचों कंपाउंड में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है, दैट इज सिंगल बॉन्ड, वो तो सेम है। और ये बात भी क्लियर हो गया कि हायर मेंबर लोअर मेंबर से CH2 मिथाइलिन ग्रुप की बेसिस पर डिफरेंट होता है। तो दिस सीरीज इज सेड टू होमोलॉगस सीरीज एंड दिस इंडिविजुअल कंपोनेंट इज सेड टू होमोलॉग। अब देखो बेटा, हम होमोलॉग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। होमोलॉग की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, होमोलॉगस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जिसमें हमारे पास क्या होगा बेटा, आप जो भी स्टडी कर रहे हो उनका हमारे पास जनरल फार्मूला सेम होगा। लेट्स सपोज कर दीजिए यहां पर मैं अल्कोहल का एक एग्जांपल ले लूं, तो अल्कोहल हमारे पास क्या बेटा, यहां पर हो गया हमारे पास क्या, अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप के साथ क्या लगा बेटा, OH, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, जिसको हम अगले लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। अब आपको तो ये बात पता चल गया कि R का जो जनरल फार्मूला है दैट इज CnH2n+1 और बड़ा OH फंक्शनल ग्रुप लिख दीजिए। अब देखो बेटा, इसी से हम मेंबर निकाल ले। मेंबर को देखो, अगर मैं पहला मेंबर निकालूं मतलब कार्बन 1 डालूं, तो N की वैल्यू 1 डालने से क्या होगा बेटा, CH3 हो जाएगा और यहाँ फंक्शनल ग्रुप OH है। अगर N की वैल्यू 2 रख दूं तो C2H5 हो जाएगा और वही फंक्शनल ग्रुप, N की वैल्यू 3 तो C3H7 और OH। अब आप लोग मुझे बताओ बेटा कि यहाँ पर आप हायर और लोअर हाइड्रोकार्बन को देखो, इनमें फर्क किसका बेटा, एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का। हम लोग को ये बात पता चल गया कि इसका जो जनरल फार्मूला होगा ये वाला, दिस इज जनरल फार्मूला, ये जनरल फार्मूला इसके लिए सेम होगा। दूसरी बात क्या बता रखी बेटा, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो फंक्शनल ग्रुप भी हमारे पास क्या होगा बेटा, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा। जो आप तीनों कंपाउंड में देख रहे हो हमारे पास OH फंक्शनल ग्रुप है। तीसरी बात यह है कि केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी कंपाउंड की डिपेंड करती है बेटा फंक्शनल ग्रुप पर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, मिथेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल, तीनों में हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप हमारे पास सेम है। इसका मतलब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, वो सेम होगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है बेटा तो उसकी जो प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन का जो तरीका है कि हम इस जो कंपाउंड हम तैयार कर रहे हैं, चाहे वो अल्कोहल हो, अल्केन हो, जो भी हो, मतलब अपनी सीरीज की बात कर रहे हैं, अगर उस सीरीज की बात हम करा रहे तो उसके लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा बेटा, वो सेम होगा। और नेक्स्ट ये है बेटा कि अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी अलग अलग हो सकती है। कैसे, देखो फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है बेटा वो डिपेंड करती है किस पर, मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूलर वेट पर। अब यहां पर मैं बता दूं आप लोगों को कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मॉलिक्यूलर वेट। जितना एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास हाई होगा उतनी डेंसिटी, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। तो सीधी बात हो गई, अगर मान ली यहां पर मैं कंपाउंड बना दूं, यहां पर मैंने कंपाउंड लिखवा दिया C4H10 और यहां पर एक कंपाउंड है दैट इज C5H12। इन दोनों कंपाउंड को अगर हम देखेंगे बेटा तो इसकी हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास सिंगल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप, और इनकी अगर फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे बेटा तो वो हमारे पास क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे हम जानते हैं ब्यूटेन हमारे पास क्या होता है बेटा, दीज आर एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, और हमारे पास जो पेंटेन होता है तो पेंटेन एक ऐसा कंपाउंड है जो एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करा देता है। तो हम लोग को ये बात समझ गए कि यार हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी में इसके चेंज आ सकते हैं। बात समझ गए बेटा। तो होमोलॉगस सीरीज में हम लोगों ने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छी तरीके से याद रखना है। इन बातों को अच्छी तरीके से याद रखें, इन बातों को अच्छी तरीके से समझे। अगली वीडियो हम जब इंशाल्लाह हम अगली वीडियो को करेंगे तो उसमें हम लोग जितनी भी फंक्शनल ग्रुप है उनको डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।